कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? भगत सिंह, अमित, मोहित, तुषित, जितेंद्र, मोनू, विक्रम, सुशील, सार्थक, कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड परफेक्ट, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है आप सभी को? मैं ठीक हूँ भाई। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड एकदम ओके, परफेक्ट। चलो शुरू करें। तो कल का रिवीजन करा देता हूं बेटा मैं तुम्हें। चलो भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? चलिए, तो मैंने आपको 3 नियम बताए थे, तीनों नियम रिवाइज करा दूं बेटा? तीनों के तीनों नियम रिवाइज करा दूं? और फिर आज 2 स्टेटमेंट वाले सवाल भी करेंगे, 3 स्टेटमेंट वाले भी करेंगे, 4 स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट ज्यादा हो जाने से। सबसे पहला नियम ये था, जो सबसे पहला नियम हमने आप लोगों को पढ़ाया, वो क्या था भाई? सबसे पहला नियम हमने आपको पढ़ाया था कि अगर वेरिएबल के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाएं, सारे के सारे निशान कैसे आ जाए बेटा? डबल। अगर वेरिएबल में स्टेटमेंट के अंदर सारे के सारे निशान डबल आ जाएं, तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा? तो कंक्लूजन में डबल आएगा। और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनाता है? आइदर और। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनाता है बेटा? आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाता है। रूल नंबर 2 ये था कि अगर वेरिएबल के बीच में सारे के सारे निशान सिंगल आ जाएं, या बीच में एक भी सिंगल आ जाए, एक भी सिंगल, एक सिंगल आ गया ना, या सारे सिंगल आ गए, तो रिजल्ट में, कंक्लूजन में, तो जो रिजल्ट में बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सिंगल बनेगा, डबल नहीं आएगा। ठीक है? पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। तीसरा, अपोजिट फेसिंग, विपरीत फेसिंग। तीसरा नियम, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में, विपरीत फेसिंग की स्थिति में क्या होगा बेटा? ए सी से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तीनों बातें अगर आ गई तो तीनों बातें मिलकर बताएंगे आइदर और। तीन में से अगर कोई दो बात आ गई, कोई एक बात आ गई, वो गलत हो गया। बताओ बेटा, समझ में आया, नहीं समझ में आया? मजेदार है, आपको समझ में आ गया? ये बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं? यस या नो में जवाब दो। क्लैरिटी हो गई भाई? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। परफेक्टली मजे आ रहे हैं सभी को? चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको सवाल, मैंने कुछ दिए भी थे, मैंने कुछ आप लोगों को सवाल कराए भी थे। उन्हीं सवालों को मैं दोबारा से आपको, दोबारा से तो क्या, नए सवाल आपको करा रहा हूं। चाहे सीजीएल मेंस लेवल के हों, सीपीओ लेवल के हों, एमटीएस के हों, रेलवे के हों, दिल्ली पुलिस के हों, ये सवाल आप बिना पेन उठाए करेंगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तीनों ऑप्शन रहेगा तो ही आइदर और बनेगा। तीन में से कोई दो ऑप्शन आ जाएंगे, गलत हो जाए, कोई एक ऑप्शन आएगा वो गलत हो जाएगा। चलो बेटा, अगला बताओ। ये था अगला सवाल जो आपको करना था, ये था अगला सवाल जो आपको करना था। जल्दी बताइएगा, देखते हैं कौन बताएगा। अगला सवाल जो आप लोगों को करना था, हो गया भाई? चलो,
एक्स यू और एफ आर पी टी डब्ल्यू। तो देखो कैसे चेक करते हैं अपोजिट। एक्स से टी खुला हुआ है, एक्स से टी जाएंगे, एक्स से यू खुला हुआ है। भाई पहले खुला हुआ है फिर बंद हो जाएगा। ये देखो एक्स से टी खुला हुआ है, एक्स से यू खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर खुला हुआ है। ये बंद खुला मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एक्स टी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। आर से डब्ल्यू की तरफ जाऊं तो डब्ल्यू की तरफ बंद है, आर से डब्ल्यू बंद है, तो आर से पी बंद है, पी से टी खुला है, टी से डब्ल्यू खुला है। यहां पे डब्ल्यू की तरफ बंद, यहां खुला, एक बार बंद था एक बार खुला। अपोजिट फेसिंग, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। जो कि आप 2-2 सेकंड में उड़ा दे रहे हैं सवालों को, बहुत अच्छा लगा बेटा। 2-2 सेकंड में। बोर्ड पीएनजी अपलोड नहीं हुआ 26 तारीख का, ठीक है बेटा मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चा कह रहा है कि सर 26 तारीख का बोर्ड पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं पीएनजी को अपलोड जो है वो करा देता हूँ, चिंतित मत होइएगा। आओ बेटा, यहां टी से एस बंद है, तो टी से एस बंद है, देख लो बेटा, टी से एस बंद है। देखो करना क्या तरीका ये है, क्योंकि अभी तो एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में भी आपको सीखना है। टी से एस बंद है, एस की तरफ बंद है, टी से शुरू करें एस पर जाएं तो बंद है, तो टी से शुरू करें एस पर जाएं तो बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। एक भी सिंगल है तो सिंगल आएगा। भाई देख लो ना, एस और टी के बीच में तो सेम फेसिंग है, और एक सिंगल है, सिंगल आएगा। टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, तो डब्ल्यू से वी खुला हुआ है। एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। बोथ बनेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, बोथ बनेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। नजर कैसा आ रहा है बेटा? कुछ बच्चे कह रहे हैं धुंधला नजर आ रहा है, एक बार बताइए क्या ऐसा है, धुंधला नजर आ रहा है? क्लैरिटी कैसी है? जूम करके देख ले एक बार। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है भाई, मेरे सामने जो क्लास चल रही है उसमें चीजें एकदम क्लियर हैं। लगा कमेंट लगा। अगर आप लोगों की एंड पे नेट का इश्यू है ना, तो फिर आपको धुंधला नजर आ सकता है, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से एकदम बढ़िया, हमने जांच करा ली है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, बताइएगा। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड गुड, बहुत शानदार बता रहे हो आप, एकदम बढ़िया बता रहे हो, बहुत ही अच्छा। आओ बेटा, कोई कह रहा इतना आसान सवाल पूछेगा। जब तुम्हें चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता था ना, तो तुमसे होना ही नहीं था ये सवाल। ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैंने आपको कराया है, और मैंने सीजीएल मेंस लेवल के सवाल कराए, स्टेनोग्राफर के कराए, सीपीओ के कराए, अभी एमटीएस के कराएंगे, और तुम कह रहे हो आसान। आसान इसलिए क्योंकि आपने तरीका सीख लिया है। अब इसमें स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट वाला तरीका और सीख लो, कभी गलत नहीं होगा। अभी सीखो। बी से ए जाऊं तो बंद है, देखो बी से ए जाऊं तो निशान बंद है, दो बातें हैं। यहां मैं कह सकता हूं बी से ए जाऊं तो खुला हुआ है, यहां मैं कह सकता हूं बी से ए जाऊं तो बंद है। तो यहां बी से ए जाऊं तो बंद है, बी से ए जाऊं तो बंद है, बी से सी, सी से डी, डी से ए बंद है, सारे के सारे बंद है। ए की तरफ सारे के सारे बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। उसके बाद सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ है, सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ है, सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ नहीं है बेटा, बंद है। तो ये गलत है, फेसिंग ही गलत है। केवल पहला है ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों कह रहे हैं ना कि सर इतना आसान पूछेगा, ऐसे ही आएगा और क्या पूछेगा, ऐसे ही आए। हमारे बताने से थोड़ी वो मुश्किल हो जाएगा, जो सवाल है तो है भाई।
अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं जो आपको यहां नजर आएगी। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं यहां पे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी आपको यहां नजर आ सकती है जो कि आप बताएंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकती है, दो स्टेटमेंट के ऊपर हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। यहां पे जब आप देखेंगे तो चीजें नजर आएंगी। ए और टी बराबर हैं, क्या ए और टी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ए और टी के बीच में ये रिलेशन आएगा तो ये गलत है। हाँ मोहित, नमस्ते। कौन? हाँ, हाँ ठीक है। आर से एक्स बंद है, सिंगल है। आर से एक्स बंद है, सिंगल है, तो ये बन गया सेकंड ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, जो कि मैक्सिमम का सही है। ना कोई नहीं। टी से एल बंद है, टी से एल बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। अब देखो दो स्टेटमेंट आ गई। अभी आपको दो स्टेटमेंट वाले पढ़ाने सिखाने हैं मुझे। आपसे पूछा कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। दो स्टेटमेंट में मेरे बेटे क्या होगा, आपको एक कॉमन टर्म नजर आएगा। दो स्टेटमेंट में आपको एक कॉमन टर्म नजर आएगा। कॉमन टर्म क्या है? के। कॉमन टर्म क्या है? के। ये कह रहा है के और बी बराबर है। क्या के और बी बराबर है? बिल्कुल नहीं है, यही गलत है, यही हमारा आंसर है। लेकिन मेरे भाई आपको पेन बिना पेन उठाए करना है। चाहे स्टेटमेंट दो हो जाए, चाहे स्टेटमेंट तीन हो जाए, चाहे स्टेटमेंट चार हो जाए, आपको पेन नहीं उठाना। आपको बस वो तीन नियम याद रखने हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, अगर मुझे टी से बी जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? टी से बी जाना हो तो कैसे जाऊंगा? टी से के और के से बी। अगर मुझे टी से वी जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से वी जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से के और के से वी। अगर मुझे टी से जेड जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से के और के से जेड। जा सकते नहीं जा सकते? एक बार यस 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 कमेंट करो। आप जा सकते नहीं जा सकते? तो यहां पे एक चेन देखनी पड़ती है आपको कि भाई टी से एच गया, बंद था। एच से के गया, बंद था। के से जेड गया, बंद था। तो सेम फेसिंग दिखाते हैं ये। बात समझ में आ गई? किसी ने कहा सर डी भी गलत लग रहा है, डी को चेक कराता हूं। देखो एक एक चेक कराता हूं। टी से एल, टी से एल बंद है, टी से एल बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा तो सही है। वी से टी खुला हुआ है, वी से टी कैसे जाएंगे? वी से के भी खुला हुआ है और के से टी भी खुला हुआ है। देखो वी से के भी खुला हुआ है, के से टी भी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा तो ये सही है। उसके बाद एच से जेड बंद है। एच से जेड कैसे जाएंगे? एच से के बंद है और के से जेड भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ये रहा बेटा। तो जरूर आपको कॉमन टर्म दिखाई देगा। उस कॉमन टर्म का सहारा लेकर आप जा सकते हैं जहां आपका मन करे। जैसे रेलवे ग्रुप डी में आ गया, अभी आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जो कह रहे थे ना इजी आएंगे। किसी ने पूछा डोर स्टेप मेथड कैसा है, वो भी ऐसा ही है। और डोर स्टेप मेथड में भी दो स्टेटमेंट में ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको।
हो गया। आओ देखो, पी से ए खुला हुआ है, पी से ए बंद भी है और खुला भी है, अपोजिट फेसिंग है, गलत है। ओ से ई खुला हुआ है, ओ से ई खुला हुआ है, ओ से ई बंद पड़ा है, देखो ई की तरफ खुला है, ई की तरफ बंद है, तो ये भी गलत है। नीदर वन नोर टू, ऑप्शन नंबर डी। अब जो बच्चा कह रहा था कि सर रेलवे में इतना आसान आएगा, अरे भाई सेम सवाल है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। रेलवे में क्या, एनटीपीसी में आ जाओ तुम, एनटीपीसी का एग्जाम है। अब यहां पे क्या है कि दो स्टेटमेंट दे दिए इसने, लेकिन दो स्टेटमेंट में कॉमन जरूर दिखाई देगा, बी बॉम्बे, ये कॉमन है। दो स्टेटमेंट में कॉमन जरूर दिखाई देगा। अभी दो स्टेटमेंट वाला कराऊंगा, कॉमन जरूर दिखाई देगा आपको। धीरे धीरे आपको दो स्टेटमेंट में उस्ताद बना देंगे, तीन में उस्ताद बना देंगे, पूरे चैप्टर में उस्ताद बना देंगे, और फिर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेशक आपके पास यहां दो स्टेटमेंट है, लेकिन कॉमन टर्म क्या है ना बेटा, आपको जरूर मिलेगा। दो स्टेटमेंट है, कॉमन टर्म मिलेगा। अब ये हो गया। आओ देखो, यहां से देखो, एट द रेट से हैश खुला हुआ है, तो बी कॉमन है। पहले एट द रेट से बी जाएंगे, तो यहां भी खुला हुआ है और यहां भी खुला हुआ है, लेकिन बी से हैश बंद हो गया। भाई कैसे जाएंगे ना, टुकड़ों में देखो, यहां से यहां जाओ, मैं आपको ऐसा लिख देता हूं, एट द रेट ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन बी, बी के बाद आएगा एम इज इक्वल टू हैश। तो गड़बड़ होगी भाई, अपोजिट फेसिंग दिखा रहा है। एट द रेट से हैश की तरफ निशान खुला हुआ है, एट द रेट से हैश की तरफ निशान खुला हुआ है। एट द रेट से बी जाएंगे तो ठीक है, निशान खुले हुए हैं, लेकिन बी से हैश जाएंगे तो निशान बंद है। अपोजिट फेसिंग की वजह से यह गलत हो गया। उसके बाद मेरे जाई हैश से ओ जाएंगे, खुला हुआ है, तो हैश से बी जाएंगे, खुला हुआ है, बी से ओ जाएंगे, खुला हुआ है। खुद ही देखो बेटा तुम, भाई हैश से बी कैसे जाएंगे, हैश से बी कैसे जाएंगे, हैश से बी और बी से ओ। आप आए तो हैश से बी खुला हुआ है और बी से ओ भी खुला हुआ है, तो ये सही हो गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं, ओनली सेकंड फॉलो, बस सिंपल था।
भाई साहब Z से Y सिंबल बंद है, Z से Y सिंबल बंद है, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास है। ZOP तो O कॉमन है, Z और O का तो कोई महत्व ही नहीं है, और O से Y बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, बस सिंपल सी बात है। कॉमन ही तो निकालना है, क्या करना है, ठीक है। तो सिर्फ वर्बली पेन नहीं उठाना, लिखना नहीं, मर्ज नहीं करना। एक बार फिर समझ लो, Z से Y की तरफ निशान बंद है, Z से O कोई निशान नहीं है, O से Y बंद है, बंद है, एक सिंगल है तो सिंगल आएगा। C से O खुला हुआ है, C से O खुला हुआ है, C से O बंद भी है और खुला, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में तीन बातें होती है। ऑप्शन नंबर ए RRB जेई। अब तुम तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, मैं जेई लेवल के सवाल कर रहा हूं तो हो रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है उसमें, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने आपको सवाल दिखाए थे, तो जो CGL मेंस, CHSL मेंस में आ रहा है या CGL मेंस में आ रहा है, सेम लेवल का है। और वैसा ही सवाल आप देख रहे हैं ग्रुप डी में आ रहा है, वैसा ही सवाल रेलवे के जेई एग्जाम में आ रहा है। तो अभी दो स्टेटमेंट वाले सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ग्रुप डी में इन्होंने स्टेटमेंट दे दी मल्टीपल, ये है भाई यहाँ पे 6 स्टेटमेंट। बेसिकली स्टेटमेंट एक ही थी, तोड़ के हिस्सों में रख दिया। ये सवाल कराने से पहले ना मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उस सवाल पर देखो। छोटा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, MNOP और Q के बाद मैंने दिया QRS इज इक्वल टू T और V। कॉमन टर्म आपको जरूर दिखाई दे रहा भाई, मैंने स्टेटमेंट दे दिया आपको, कॉमन टर्म आपको जरूर दिखाई दे रहा है यहां पे। तो यहां पे जब हमने दिया n लेस देन इक्वल टू T, M इज ग्रेटर देन T, जहां इधर और बन रहा है वो बता देना। तीसरा है n इज लेस देन Q, चौथा है Q इज लेस देन इक्वल टू n, पांचवा है O इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, छठा O इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, और छठा और बता दो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। जल्दी बता दो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी दो। फिर यहां पे आपको सिंबल और अपोजिट जो फेसिंग है वो दिखाएंगे। भाई साहब M और T का क्या संबंध है? M से Q खुला हुआ है लेकिन Q से T बंद पड़ा है। अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में M Q T से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा, छोटा बड़ा बराबर तीनों बातें आ गई तो आइदर और। मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर था आइदर और बनेगा, बिल्कुल सही भाई, एकदम बढ़िया।
एन से क्यू पर जाए, एन से क्यू खुला है, एन से क्यू खुला है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। क्यू से एन खुला है, क्यू से एन खुला है, तो आप देखिए क्यू से एन बंद है, क्यू से एन बंद है, आप देखो ना क्यू से एन खुला है, लेकिन क्यू से एन जो है वो निशान कैसा है, बंद है। इसका मतलब क्या है, फेसिंग ही गलत है। तो ये क्या हो गया भाई, गलत। ओ से आर खुला हुआ है, ओ से आर खुला हुआ है, डबल है। ओ से क्यू भी खुला हुआ है और क्यू से आर भी खुला लेकिन बंद है, लेकिन बीच में सिंगल है, तो डबल का तो वैसे ही सवाल नहीं होता। तो ये भी हमारे पास जो है ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया। पी से टी खुला हुआ है, तो पी से टी खुला हुआ है, तो पी से क्यू तो खुला हुआ है, लेकिन क्यू से टी क्या है, बंद है। तो ये क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर बनना था पहला, दूसरा इधर और तीसरा सही। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। पहला दूसरा आइदर और तीसरा यहां पे टोटली सही है। तो ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो यहां पे देखो, ये चीज मैथ्स में सर ये नहीं कराएंगे, वो दूसरे वाली इनइक्वालिटी होगी जो कराई जाएगी। रीजनिंग में जिस तरीके के सवाल हैं, जिस तरीके के प्रश्न हैं, वो मैं आपको यहां करा रहा हूं। स्टेटमेंट चाहे एक आ जाए, स्टेटमेंट चाहे दो आ जाए, तीन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये छोटी छोटी तीन स्टेटमेंट है, चलो बताओ इसमें क्या रिजल्ट बनेगा। भाई साहब, के और एन बराबर हो सकते हैं क्या? कॉमन क्या है, के और एफ, एफ और एन क्या बराबर हो सकते हैं? तुम ही बताओ। क्या के और एन बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। डबल निशान है इनके बीच में, तो डबल निशान है इनके बीच में। तो के से जेड बंद है, के से एफ बंद है, एफ से एन भी बंद है, और एन से जेड भी बंद है। सिंगल है तो सिंगल आएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अब यहां पे हम ना ऐसे कर सकते हैं इसे, देखो। अगर तुम कहो कि सर अलाइन करके दिखा दो, मैंने ये ले लिया एफ और एन। एफ से बड़ा और बराबर के है, एफ से बड़ा और बराबर के है, और एन से छोटा जेड है, और एन से छोटा जेड है। के से जेड बंद पड़ा है, के से जेड बंद पड़ा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। के और एन बराबर है, के और एन बराबर नहीं हो सकते, के और एन के बीच में तो डबल आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत क्यों है भाई? तीन स्टेटमेंट आ जाए तो आफत क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आफत क्या है। अगर तीन स्टेटमेंट आ जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को यहां कॉमन जरूर दिखाई देगा। आप ये देखिए, के से जेड जाएंगे तो कैसे जाएंगे? के से एफ बंद है, एफ से एन बंद है, एन से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डेट्स इट, इतना सा सवाल था। अगर मैं आपको एक सवाल देता हूं, एम एन ओ पी, उसके बाद मैंने कहा एस टी यू और पी, तो मेरे भाई मुझे बताना, अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम कॉन्सेप्ट को समझ गए। चौथा, यहां पे पांचवा, अभी देख लो फेसिंग सेम है या अपोजिट है। आओ बेटा, उठा ले जाइए।
एक बार और समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? चौबीस नंबर में कह रहे हैं 3 और 4 में आइदर और बनेगा ना, कैसे बनेगा बेटा? इसमें कैसे आइदर और बनेगा, सवाल ही नहीं बेटा। चलो बताओ। कॉमन टर्म क्या है? पी। एम से पी बंद है और पी से यू भी बंद है, यू से टी भी बंद है, टी से एस भी बंद है। तो कुछ बंद कुछ खुले हो तो अपोजिट फेसिंग है, अगर सारे बंद है तो वो सेम फेसिंग है, वो आप बता सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा। हो गया भाई, आओ। यहां जब हम बात करते मेरे बच्चों, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से, 1 बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, मजा आने वाला है। एम से एस बंद है या नहीं? एम से एस बंद है या नहीं? तो एम से एस की यात्रा करेंगे, एम से एस पर चल के जाएंगे और ये देखेंगे बंद है या खुला है। एम से एस बंद है या नहीं? तो एम से पी सारे के सारे बंद है या नहीं? और पी से एस सारे के सारे बंद है या नहीं? एम से पी सारे के सारे बंद है, पी से एस सारे के सारे बंद है, और सिंगल है तो सिंगल आएगा। आओ बेटा फिर से। एम से टी बंद है और डबल है, एम से टी बंद है, एम से पी सारे के सारे बंद है, पी से टी भी सारे के सारे बंद है, लेकिन बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा। लेकिन बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? किसी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस या नो में जवाब दो बेटा। एकदम क्लियर है? एन से टी बंद है, एन से टी बंद है, तो एन से पी भी बंद है और पी से टी भी बंद है। सिंगल है तो सिंगल आएगा। एस से पी खुला हुआ है, एस से पी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एम से पी बंद है, एम से पी बंद है, एम से पी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एन से एस बंद है, तो एन से पी भी बंद है और पी से एस भी बंद है और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। एन से यू बंद पड़ा है, एन से पी बंद पड़ा है, पी से यू बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। कितनों का सही है ईमानदारी से बता दो। सेम फेसिंग थी बेटा, यहां जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं थी, यह आपको वैसे भी दिख रहा था कि भाई इनके बीच में सेम फेसिंग है। इनके बीच में कैसी फेसिंग है भाई? सेम फेसिंग है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो डबल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कि इसके अंदर एक कॉमन टर्म होगा। कॉमन टर्म 2 भी हो सकते हैं, कॉमन टर्म 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। सेकंड क्यों गलत है देखो। एम से टी बंद है तो एम से पी बंद है और पी से टी बंद है, पर बीच में सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा। तो आपको यहां पे ट्रेवल करना है।
आपको यहां पे यात्रा करनी है। यात्रा किसके थ्रू करेंगे? कॉमन टर्म के माध्यम से। किसके थ्रू करेंगे बेटा? कॉमन टर्म के माध्यम से। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन दिया, मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन दिया ए बी इज इक्वल टू सी और डी और ई, और मैंने कहा एफ और जी और एच और आई और ई। दो स्टेटमेंट हो जाए, तीन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंक्लूजन है ढेर सारे कंक्लूजन दूंगा बेटा। देखते कौन बताएगा। चलो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म क्या है? ई। ए से ई जाएंगे, ई से आई भी जा सकते हैं, आई से एच, एच से जी, जी से एफ, सब कनेक्टेड है आपस में, सबके बीच में कनेक्टिविटी है। जल्दी बताओ बताओ। बड़े प्यार से करो, बड़े आराम से करो, कोई तगाजा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है भाई, इसी को ब्रेक करके छह छह बना सकता हूं। हो गया भाई। चलिए आओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से एक बार फिर समझो। देखो हमें कैसे पता चलेगा सेम फेसिंग है या अपोजिट है? अगर मान लो सारे खुले आ रहे हैं और फिर एक भी बंद हो जाए तो ये अपोजिट फेसिंग है। इधर जाते समय, इधर जाते समय सारे बंद आ रहे हैं, एक भी खुला हो गया तो अपोजिट फेसिंग है। बस इतना सा देखना है मेरे भाई। आपको क्या देखना होगा यहां पे कि जब मुझे ए से जी जाना है तो कॉमन टर्म ई है, तो ए से जी निशान खुला हुआ है, तो ए से ई भी सारे निशान खुले हुए हैं, और ई से जी भी सारे निशान खुले हुए हैं। इसका मतलब सेम फेसिंग है, बार बार चेक मत करो। एक भी सिंगल आ गया, एक भी सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। एक भी सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा। उसके बाद मेरे भाई बी से एफ खुला हुआ है, तो बी से एफ खुला हुआ है, कैसे जाऊंगा? बी से ई खुला हुआ है और ई से एफ खुला हुआ है। एक भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, एक भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है।
अगर एक भी सिंगल है तो क्या आएगा मेरे भाई, सिंगल ही आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, ये सही है। ये एकदम क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सी से एच खुला हुआ है और डबल है। सी से ई खुला हुआ है लेकिन डबल नहीं है, शुरुआत ही गलत हो गई। ई से एच भी खुला हुआ है लेकिन एक भी सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मैं सी से एच कैसे जाऊंगा, सी से ई और ई से एच। सी से ई खुला हुआ है, ई से एच खुला हुआ है लेकिन सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। ए से एच खुला हुआ डबल है, ए से ई खुले हुए हैं लेकिन डबल नहीं आ सकता, बीच में सिंगल है, और ई से एच फिर से सिंगल आ गए। तो ये भी क्या हो गया बेटा, गलत है, डबल थोड़ी आएंगे। ए और एच के बीच में जब सारे डबल होंगे तब डबल आएंगे। ए और एच के बीच में जब सारे डबल होंगे तो डबल आएंगे। डी से जी खुला हुआ है, डी से जी खुला हुआ है। जब डी से जी खुला हुआ है तो डी से ई खुला हुआ है और ई से जी भी खुला हुआ है, देख लो। और एक भी सिंगल है, और एक भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। डी से एफ खुला हुआ है, डी से एफ खुला हुआ है तो डी से ई खुला हुआ है और ई से एफ खुला हुआ है। डी से ई खुला हुआ है, ई से एफ खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा। एफ से सी बंद है, एफ से सी बंद है तो एफ से ई बंद है और ई से सी भी बंद है। देख लो बेटा, एफ से शुरू करके सी पे जाऊं तो बंद है, एफ से शुरू करके ई पे जाऊं तो बंद है, ई से शुरू करके सी पे जाऊं तो बंद है, और एक भी सिंगल हो तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। अगर एक भी सिंगल होगा तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा, सिंगल ही आएगा। सर अगर सारे डबल साइन आया है, सिंगल एब्सेंट है, तो हम डबल चेक करेंगे ना। हाँ बेटा डबल चेक करेंगे, सिंगल क्यों चेक करेंगे। अगर सारे के सारे डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और होगा। ये टाइप मैंने आपको करा दिया था। एफ से बी बंद है लेकिन डबल है, एफ से बी डबल हो ही नहीं सकता। एफ से ई जाते समय सिंगल हो गए, ई से बी जाते समय भी सिंगल है, तो डबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, है ना बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हमारी तीसरी क्लास है। सर बहुत मस्त पढ़ाते, इसका क्वेश्चन हमेशा गलत होता था, अब नहीं होगा। थैंक यू बेटा, आशीर्वाद। तो अभी आज की क्लास में जो आ गए, जैसे एक का नाम है जादव यमराज, जादव यमराज। तो जादव यमराज वाला है तो कह रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा, तू आज ही आया है। यमराज के दर्शन मुझे पहले नहीं हुए, यमराज के दर्शन होते तो मैं बता देता। तो यमराज जी आप सोचें कि आप सीधा आ जाएंगे और ये समझ आ जाएगा। आप किसी को मृत्यु लोक तो पहुंचा सकते हैं पर यहां सीधा आके सवाल नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यमराज भाई से निवेदन है कि वो शुरू की क्लासेस अटेंड करे। एफ से ए बंद पड़ा है, एफ से ई बंद पड़ा है और ई से ए भी बंद पड़ा है, और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। सी से एच खुला हुआ है, सी से एच खुला हुआ है तो सी से ई खुला हुआ है और ई से एच खुला हुआ है, और सिंगल है तो सिंगल आएगा। ईमानदारी से बता दो कितनों के सही है, ईमानदारी से बता दो कितनों के सही है। सर किसी और टीचर का नहीं आता, आपका ही आता है। ओके बेटा चलो आगे बेटा। सर दोनों स्टेटमेंट में फेसिंग सेम है या अपोजिट है ये बता दो। वैसे तो बेटा आपको सेम फेसिंग नजर आ रही है, आपको दिखने में अपोजिट लग रही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ये सेम फेसिंग है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर 10 में से 10 सही है, ठीक है, 10/10। अच्छा देखो मैं इसको मर्ज करके दिखाता हूं, मैं इसको एज इट इज लिखता हूं। ए से बड़ा और बराबर बी, बी के बराबर सी, सी के बड़ा और बराबर डी, डी से बड़ा ई। अब ई से बड़ा आई है, ई से बड़ा आई है, ई से बड़ा कौन है आई, आई से बड़ा कौन है एच, एच, एच से बड़ा और बराबर कौन है जी, जी से बड़ा और बराबर कौन है एफ। मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने इसको पलट के यूं लिख दिया ई से, मैंने इस ई से पलट के यूं लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस ई से पलटा और यूं लिख दिया। सेम फेसिंग है बेटा। पहले तुम इसको इसमें कन्वर्ट करते फिर बनाते तो फायदा क्या है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया बेटा, एकदम ओके। हाँ मेरे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया बेटा तुम्हें, और क्या चाहिए। अभी और सवाल करते खटाक, इतने कंक्लूजन तो कोई देता ही नहीं, किसी में औकात है जो इतने कंक्लूजन दे दे, किसी में औकात है जो इतने कंक्लूजन दे दे। छोटे छोटे कंक्लूजन्स होते हैं आपके पास तो। अब मैं आपको ना कुछ सवाल कराता हूं। तुम्हें भी लगेगा सर मजा सा आ गया, हम तो वैसे ही डर रहे थे, खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसे सवाल हैं ये तो। आओ बेटा कुछ सवाल कराते हैं, तभी मजा आएगा। ये ऑप्शन मिल जाएंगे, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल चौथा सही है। अब यहां पे आपको देखना है, जल्दी बता बेटा, दोनों सवालों का उत्तर टाइप करना, कि दोनों सही दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत, ऐसे अपना कमेंट कर देना। चलो जल्दी बताओ बेटा, ये तो एक स्टेटमेंट है, मैं एक स्टेटमेंट पे टाइम खराब नहीं करा रहा, मैं दो स्टेटमेंट की बात करूंगा। जैसे यहां दो स्टेटमेंट हो गई, यहां दो स्टेटमेंट हो गई, तो दो स्टेटमेंट में क्या करना है, किसी ने पूछा सर नॉट इक्वल टू का साइन भी दे सकता है, दे तो सकता है बेटा, पर मैं आपको करा नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है करने की। आओ मेरे भाई, एक्स से जेड बंद है, एक्स से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आ गया। क्यू से जेड खुला हुआ है, क्यू से एक्स खुला हुआ है, एक्स से जेड बंद है, गलत है बेटा। देखो ना भाई, क्यू से जेड खुला हुआ है, क्यू से एक्स खुला हुआ है, लेकिन एक्स से जेड बंद है, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, केवल पहला सही है। अगले पे आ जाओ, डी से ए बंद है, तो डी से सी बंद है, और सी से ए भी बंद है, डी से सी बंद है, सी से ए भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ए से डी बंद है, ए से सी खुला हुआ है, सी से डी खुला हुआ है, यहां खुला हुआ है यहां बंद है, तो दोनों के पहले पहले सही है, दोनों के पहले पहले सही है। तो आपको कमेंट क्या करना था, कि आपको ये लिखना था फर्स्ट और सेकंड, ऐसे एंटर करके लिख दो, या लिख दो 7 का फर्स्ट लिख दो, या 8 का सेकंड, फर्स्ट लिख दो बस, सेकंड भी हो तो साथ में सेकंड लिख दो, छोटा सा कमेंट कर दो, गैप देके कर दो। चलो अगला बताओ, दो स्टेटमेंट है, अगला बताओ, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जल्दी बताओ।
हो गया भाई, आओ। एच से जे खुला हुआ है, एच से जे खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल है तो डबल आएगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और नहीं बनेगा क्या? आइदर और नहीं बनेगा भाई, ध्यान से देखो, आइदर और नहीं बनेगा क्या? अरे मेरे भाई, एच और जे के बीच में डबल है, डबल है, डबल है, तो एच और जे के बीच में डबल आना चाहिए। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। 50% बच्चों बता पाए, 50% बच्चे गलत कर दिए। आइदर और बना या नहीं बना भाई? एच और जे के बीच में डबल निशान नजर आया आपको? तो एच और जे के बीच में आपको डबल निशान नजर आया, डबल डबल। तो जब ये आपको यहां पे डबल निशान नजर आया तो दोनों के बीच में यहां पे क्या बनेगा मेरे भाई? दोनों के बीच में यहां पे क्या बनेगा मेरे भाई? आइदर और बनेगा। आ गया मजा? समझ में आ गया बेटा कहां गलती कर रहे थे? अब नहीं करोगे गलती तुम, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर अब गलती होने नहीं देंगे। आगे आ जाओ। पी से ए बंद है, तो ये रहा बेटा आर, तो पी से आर भी बंद है, आर से ए खुल गया। पी से आर बंद था, आर से खुल गया, अपोजिट फेसिंग है ये। टी से ए खुला हुआ है, तो टी से आर खुला हुआ है, आर से ए खुला हुआ है। काम काम की बातों पे ध्यान दो। टी से आर खुला हुआ है, आर से ए खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो सेकंड सही है। आ रहा बेटा सभी को? आ रहा सभी को? तो अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनता है? आइदर और बनता है। डबल निशान जब दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनता है मेरे भाई? आइदर और बनता है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे वाह। आओ मेरे भाई, एक्स से टी बंद है, कॉमन क्या है बेटा? कॉमन क्या है? वी। एक्स से वी बंद है, वी से टी खुल गया। एक्स से वी तो बंद था, वी की तरफ बंद था, लेकिन वी से टी खुल गया, क्योंकि वी तो कॉमन टर्म था, वहां से जाएंगे। वी इधर भी था पर इस वी पर नहीं जाना, वी से तो बी जा सकते हैं। मान लो एक्स से बी जाना, तो एक्स से वी और वी से बी जाते, तो ये गलत है। तो पहला ये गलत है, दूसरे की जांच करते हैं। एक्स से बी बंद है, एक्स से वी बंद है और वी से बी भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सेकंड सही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पी से टी बंद भी है, खुला भी है। पी से टी बंद है, पी से टी बंद है, बंद है, और सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। पी से टी खुला नहीं है, बंद है टी की तरफ, तो यहां दोनों गलत हो गए। आ गया बेटा आप सभी को? आ गया बेटा आप सभी को? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो 11वें में केवल दूसरा सही है, और 12वें का केवल जो है दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि पी और टी के बीच में सिंगल है तो सिंगल तो आएगा, लेकिन टी की तरफ बंद है, टी की तरफ खुला है। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। तो 12वें में अपोजिट फेसिंग नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर 12वें में आइदर और है। अरे अपोजिट फेसिंग कहाँ है? अपोजिट फेसिंग में ही तो आइदर और होगी। आइदर और के मैंने दो केस बताए। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में तीनों बातें आ जाए तो आइदर और बनेगा। मैंने तो दो ही बातें बताई, इसके अलावा कोई तीसरी बात मैंने आपको बताई नहीं। बता दो, बताई हो तो मैंने कोई, इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बात आपको नहीं बताई। तो मैं 12वां फिर रिपीट कर देता हूं। 12वां है पी से टी बंद है, तो ये पी से टी बंद, अगर ये आता तो सही था।
इन्होंने बंद तो कर दिया लेकिन बीच में सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। इन्होंने टी की तरफ खोल दिया, टी की तरफ बंद करना था, तो ये भी गलत है। क्यों बेटा, आया मजा? थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अरे वाह। 11वां नंबर फिर देख लो बेटा। एक्स से टी की तरफ बंद है, एक्स से टी की तरफ बंद है, तो एक्स से वी की तरफ गए तो भी बंद था, ओके था। लेकिन वी से टी की तरफ खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, इसका मतलब ये अपोजिट फेसिंग होनी थी। एक्स टी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी थी, तो ये गलत हो गया। एक्स से शुरू करो, बी पर जाओ, बंद होना चाहिए और सिंगल। एक्स से बी बंद होना चाहिए, तो एक्स से वी बंद होना चाहिए और वी से बी भी बंद होना चाहिए। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। बात समझ में आ गई? एकदम ओके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डबल निशान है बेटा, सिंगल नहीं है, डबल है। ये डबल है, ये डबल है, तो हमें तो सिंगल चाहिए था। आगे आओ, चलो शाबाश लाडले बच्चों, बहुत बढ़िया जा रहे हो, गुड। तो पिछली 2 क्लासेस अटेंड करके आओ। जो आज पहली क्लास में आया उसको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और पेन नहीं उठाना, वर्बली करना है। पेन नहीं उठाना, वर्बली करना है। हाँ भाई, बी से जी बंद है, बी से जी बंद है, तो बी से सी भी बंद है और सी से जी भी बंद है। बी से जी बंद है, बी से सी भी बंद है, सी से जी भी बंद है। सिंगल है तो सिंगल आएगा। बी से सी भी बंद है और सी से जी भी बंद है। उसके बाद ए से डी खुला हुआ है, तो ए से सी पहले ही गड़बड़ है, सी से डी तो अपोजिट फेसिंग है, तो ये गलत हो गया। 13वें का पहला सही है, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आगे तो अपोजिट फेसिंग आ गई। 14वें में देखते हैं, ए से ई बंद है, कॉमन क्या है, ए से जी बंद है और जी से ई खुला हुआ है। ए से जी गए क्योंकि जी कॉमन था दोनों में, तो जी की तरफ बंद थे लेकिन आगे जाके खुल गए, हमें तो बंद चाहिए थे, अपोजिट फेसिंग, तो ये गलत हो गया। क्या पी और जी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा, पी और जी के बीच में तो डबल है, तो ये आ जाए तो सही है, और डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनता है। अधूरा निष्कर्ष गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है बेटा, कॉमन टर्म को देखना है। अगर 2 स्टेटमेंट होगी तो दोनों में कॉमन टर्म होगा, 3 स्टेटमेंट होगी तो पहले दूसरे में होगा, दूसरे तीसरे में होगा, इनमें आपस में कॉमन टर्म जरूर होंगे। और कॉमन टर्म को फॉलो करते हुए हमें चीजों पे आगे बढ़ना है। कॉमन टर्म को फॉलो करना है, कॉमन टर्म को फॉलो करते हुए हमें चीजों के साथ आगे बढ़ना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? सर आज तो नई ऊर्जा का संचार हो गया है, मजा आ गया। 12वें में आइदर और क्यों नहीं बना? अबे चल मूर्ख, तेरे को नहीं बता रहा, कोई फायदा नहीं। 12वें में आइदर और बना रहा, ढक्कन को मारा। अबे ढक्कन पी और टी के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, टी की तरफ बंद है, टी की तरफ बंद है, आइदर और कैसे बन जाएगा? मूर्ख है, अपोजिट फेसिंग है यहां। क्या यहां पे ऐसा होता तो अपोजिट फेसिंग होती तो आइदर और बनता, तो आइदर और बनता। फिलहाल आइदर और नहीं बनेगा, सेम फेसिंग है। थैंक यू बेटा, मजेदार है। चलो बहुत बहुत बढ़िया बेटा। मैं कुछ सवाल आपको यहां पीडीएफ में होमवर्क पे छोड़ के जा रहा हूं, जरूर करके आना बेटा, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और मैं ऐसे ही आपको वर्बली पढ़ाता रहूं। मुझे भी तसल्ली होती है बेटा आप लोगों को पढ़ाने में कि भाई ये जो बच्चे हैं ना मुझसे पढ़ रहे हैं, वर्बली ये सवाल करें। देखो एक बार और देखो क्लास को, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, यात्रा करनी है। बी से जी जाना है तो बी से जी चले जाओ, बस खुले बंद का ध्यान रखना, और कुछ इसमें है ही नहीं बेटा। और बाकी तो ये बहुत इजी लेवल के सवाल हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, यहां जब हम बात करते हैं तो फरवरी महीना खत्म होने वाला, क्योंकि 28 ही दिन होते हैं। तो 27 फरवरी का ये पीडीएफ हमारा, और सुबह 8 बजे का 11 बजे का आपकी हमारी मुलाकात हुई है 11 AM। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।